नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है सूर श्री मधुकांत अमृतोत्सव गौरव ग्रंथ। आप देख सकते हैं और इसका संपादन किया है डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी ने। मैं आपको इनका फोटो दिखा देती हूँ। तो ये पुस्तक इन्होंने संपादित की है। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि ये एक ग्रंथ है, गौरव ग्रंथ। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी, परिचय देना चाहूँगी संपादक महोदय के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पुस्तक के बारे में भी। हार्ड बाउंड में 2023 में प्रकाशित हुई है और निर्मला प्रकाशन चरखी दादरी हरियाणा से प्रकाशित हुई है। पृष्ठ 416 और मूल्य 1000 रुपये। और परिचय देना चाहूँगी संपादक महोदय का। MA BEd PhD किया इन्होंने, हिंदी में अनुवाद पाठ्यक्रम किया है, हिंदी से अंग्रेजी। ये अध्यक्ष हैं अशोक कुमार जी, निर्मला स्मृति साहित्यिक समिति, अखिल भारतीय साहित्य परिषद। इन दोनों के इनकी 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा श्रेष्ठ कृति सम्मान इन्हें मिल चुका है और ढेर सारे सम्मान भी। और अब मैं बात करूंगी इस पुस्तक के समर्पण की। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पुस्तक इन्होंने अपने माता पिता को समर्पित की है। मैं इनका फोटो दिखाना चाहूँगी, पहले बता देती हूँ। इन्होंने लिखा है कि यह ग्रंथ आज़ादी के अमृतोत्सव के उपलक्ष्य पर हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि, लेखक, अनुवादक श्रद्धेय अनूप कुमार बंसल यानी डॉक्टर मधुकांत जी, इनके 75वें जन्मोत्सव पर स्वर्गीय माता श्री पिस्तो देवी एवं स्वर्गीय पिता श्री राम कुमार बंसल जी की स्मृति शेष को सादर समर्पित है। और अब मैं बात करती हूँ आगे। परामर्श मंडल का मैं फटाफट नाम पढ़ देती हूँ, कौन कौन है इसमें। प्रोफेसर लालचंद गुप्त मंगल, प्रोफेसर नरेश मिश्र, प्रोफेसर अमृतलाल मदान, प्रोफेसर सुरेश सिंगल, प्रोफेसर अंजना गर्ग, प्रोफेसर श्यामलाल कौशल, श्री हरनाम शर्मा, प्रोफेसर रमाकांता, प्रोफेसर बाबूराम, डॉक्टर जय भगवान सिंगला, प्रोफेसर रूप देवगुण, श्रीमती आशा खत्री लता, डॉक्टर सविता शर्मा, श्रीमती कांता बंसल, श्री बलराम अग्रवाल और डॉक्टर विपिन गुप्ता। तो ये तो थे संपादक, ये तो थे परामर्श मंडल। और अब मैं बात करती हूँ संपादकीय की। संपादकीय में देखिए अशोक कुमार जी ने क्या लिखा है, ये मैं पढ़ देती हूँ। क्योंकि देखिए साहित्यकार पूरा जीवन अपना लगाता है, साहित्य के प्रति समर्पित करता है, तो ये ग्रंथ आना चाहिए। उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह की पुस्तकें बहुत लाभकारी होती हैं, समाज को ये दिशा देती हैं। और देखिए इन्होंने क्या कहा, अशोक जी ने इन्होंने कहा है कि डॉक्टर मधुकांत जी को ऐसे शब्द साधक, लक्ष्यगामी, धीर गंभीर साहित्यकारों में गिना जाता है जो शोर शराबे से दूर, प्रदर्शन प्रयोजन से परे, एकांत व शांत वातावरण में बसे तपस्वी की तरह साहित्य भक्ति का दायित्व निर्वाह करते हैं, जिनमें सच्ची भावना, सहृदयता, नैसर्गिकता, अकृत्रिमता तथा सद्भावना का स्थायी भाव भरा पड़ा है। उनकी ये विशेषताएं इस भावना की निरंतरता में भी प्रकट होती हैं कि वे संत भाव हैं। ये कहा है अशोक जी ने मधुकांत जी के बारे में। और अब देखें कि मधुकांत जी ने आत्मकथा में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े सपनों के जीवन में कल्पना नहीं की थी। कटीली पथरीली अनजान पगडंडियों पर संघर्ष करते, दरिद्रता भोगते, अनादर का कड़वा घूंट पीते, अनवरत चलते रहे। शनय शनय सारे आघात, घाव, वेदनाएं, कुंठाएं, दर्द सभी का उपचार होता चला गया। जीवन खुशियों से भर गया, कुछ शेष नहीं रहा। मान सम्मान, प्यार, धन संपदा, पुरस्कार जो चाहा ईश्वर ने उससे भी अधिक दिया। और सबसे बड़ी बात, आज भी अमृत काल के समय कान्हा जी ने मेरे मन को शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा तथा स्वैच्छिक रक्तदान में लगा रखा है। यह कान्हा जी का सबसे बड़ा उपकार है। बहुत सुंदर भाव।
और अब देखते हैं डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल जी ने क्या कहा। ये अधिष्ठाता हैं और वरिष्ठतम प्रोफेसर अध्यक्ष हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र के हैं। पूर्व अध्यक्ष आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग हैं और उर्दू फारसी विभाग अध्यक्ष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हैं। वरिष्ठ अध्येता हिंदी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और साहित्य अकादमी नई दिल्ली में हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी तो मैं 2 पंक्तियां पढ़ूंगी। इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने प्रार्थना की है परमपिता परमात्मा से मधुकांत जी के लिए। कहते हैं, देखें शत शरदों की शोभा, देखें शत शरदों की शोभा, जिए सुखी 100 वर्ष, सुने कोकिलों के कलरव में 100 वसंत के हर्ष, 100 वसंत के हर्ष, 100 वसंत के हर्ष। तो बहुत अच्छा इनके भाव हैं, बहुत अच्छे भाव हैं। और अब मैं आगे पढ़ती हूँ। और उसके बाद व्यक्तित्व सर्ग की बात करती हूँ मैं। इसमें संपादक महोदय ने प्रबुद्ध जनों के आलेख लिए हैं। घर परिवार, प्रज्ञा विद्यालय परिवार, प्रज्ञा साहित्यिक मंच परिवार, इन सब के बारे में आलेख हैं। और ये तो व्यक्तित्व सर्ग में था। और संपादक की कलम से, लेखक की कलम से मैंने आपको बता दिया। शुभ संदेश 2 बता दिए। आरंभ से आज तक दस्तावेज, ये भी संपादक महोदय ने लिखा है। और कृतित्व सर्ग में गद्य पद्य दोनों के बारे में लिखा है। कहानी, नाटक, रक्तदान हेतु जन जागृति नाटक, लघु कथा कर्म, निबंध कर्म, व्यंग्य कर्म, इन सब के बारे में ढेर सारे आलेख हैं। और बहुत सारे इनके मित्र और इनके चाहने वाले और इनके साथ जुड़े हुए लोग, उन लोगों ने एक तरह से कहते हैं ना, भावनाएं, मन के उद्गार अपने आलेखों के माध्यम से इन तक पहुंचाए हैं, इस पुस्तक में कलमबद्ध हुए हैं। उसके बाद इनका कवि रूप, शोध कार्य, विविध रूप, जनमत, पत्र पत्रांश, संवाद यानी साक्षात्कार भी लिए हैं कुछ लोगों ने इनके, वे सब इसमें हैं। और डॉक्टर मधुकांत जी का संक्षिप्त परिचय है। उसके बाद वंश वृक्ष, सम्मान पत्र, समाचार दीर्घा, पुस्तक आवरण पृष्ठ इनके लगाए हैं। लगभग 190 पुस्तकों के 190 पुस्तकें ये रच चुके हैं अब तक। चित्र दीर्घा है, लोकार्पण दीर्घा है, फोटोग्राफ है। और उसके बाद रक्तदानी, आप सब जान ही गए होंगे कि सबसे बड़े रक्तदानी ये हैं मधुकांत जी। और आज भी ये बहुत सारे आयोजन करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं रक्तदान करने के लिए। तो इनसे बड़ा रक्तदानी कौन होगा। इनको सूर सम्मान मिल चुका है हरियाणा साहित्य अकादमी का, सबसे बड़ा, और बाबू बाल मुकुंद सम्मान, और ढेर सारे सम्मान हैं इनकी झोली में। पढ़ते पढ़ते बहुत वक्त हो जाएगा। और जैसा मैंने बताया, इनकी लगभग 190 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अब इनकी रचनाओं की ग्रंथावली पर कार्य होना चाहिए दोस्तों, मुझे लगता है ऐसा, ताकि पाठकों को विभिन्न खंडों में विभिन्न विधाओं की इनकी रचनाएं पढ़ने को मिले एक साथ। जैसे एक खंड लघु कथाओं का हो जाए, एक कविताओं का, बाल साहित्य का, और ये सब। और बस अंत में एक थोड़ा सा प्रकाशक महोदय से एक गुजारिश करना चाहूँगी कि श शलगम और श षटकोण वाला, कुछ गलतियां मैंने इसमें देखी है। जहाँ श शलगम वाले का श का प्रयोग होना चाहिए, वहाँ षटकोण वाला प्रयोग किया। हालांकि मैं जानती हूँ ये हो जाती हैं गलतियाँ, पर जब आखिरी प्रूफ आता है तो उस समय इसको दूर कर लेना चाहिए। बस यही कहना था मुझे। और अब मैं कुछ अपनी पंक्तियाँ जो इसके अंदर मैंने लिखी हैं, मैं वो कहना चाहूँगी। मात्र चंद पंक्तियाँ हैं, मेरे उद्गार हैं, मन के भाव हैं। प्रतिष्ठित साहित्य साधक डॉक्टर मधुकांत जी का व्यक्तित्व प्रेरक है, बहुत सी पुस्तकें रची हैं। वे प्रतिष्ठित साहित्य साधक तो हैं ही, इसके अतिरिक्त रक्तदाता के रूप में समाज में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी साहित्य सेवा, समाज सेवा को शब्दों में अभिव्यक्त करना कठिन है। उनकी जितनी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, उन सब में मुझे उनके रूप में लेखक से अधिक समाज सेवक नजर आया। और सबसे बड़ी बात है, उनके व्यक्तित्व से जो मैं प्रभावित हुई हूँ, वह उनका सरल स्वभाव है। मिलनसार हैं, शांत हैं, और
मैं उनसे रोहतक में जब मिली थी, जब उन्होंने मुझे कार्यक्रम में सम्मानित किया था, मेरी खुशनसीबी है ये। उसके बाद भी हम कई बार मिले हैं और मैं उसी समय उनसे बहुत प्रभावित हो गई जब उन्होंने रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए मुहिम चलाई, मुझे पता चला। और जाने कितने लोग इनसे लाभान्वित हुए होंगे और जाने कितने युवाओं ने इनसे प्रेरणा ली होगी। सूरज की भांति ये आज भी अपनी रोशनी सब में बांटते चले जा रहे हैं और चांद की भांति अपने व्यवहार की ठंडक से सबको सराबोर करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में लिखने के लिए मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका वरद हस्त मुझ पर बना रहे। उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और लंबी उम्र के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह मेरी बात पसंद आई होगी, तो आप ये खरीद सकते हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, क्योंकि ये चैनल आप जैसे साहित्य प्रेमियों के लिए ही मैंने बनाया है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।